हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे। दोस्तों, आज जिस समय में हम खड़े हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही ज़्यादा निकट है, बहुत ही पास आ चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2024 की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में निस्संदेह अपनी जी जान झोंक रहे होंगे और वो चाहते हैं कि उनका प्रीलिम्स क्लियर हो, फिर वो मेंस को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। इसके अलावा दूसरे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले कुछ और स्टूडेंट्स इसी समय में होंगे जो 2024 की तैयारी 2025 की तैयारी जिन्होंने शुरुआत कर दी होगी। तो 2025 की जिन्होंने शुरुआत कर दी है उनके लिए भी उसी प्रकार से समय कम बचा हुआ है जिसके जैसे 2024 के लिए प्रारंभिक परीक्षा का समय कम बचा हुआ है। अब आप कहेंगे ये कैसे, उसके लिए तो 2025 की तैयारी के लिए तो बहुत समय बचा हुआ है। देखिए, अगर हम अभी 2025 की तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे तो निस्संदेह देर हो जाएगी। उसी तरीके से 2024 का जो प्रारंभिक परीक्षा वो तो एकदम सर पर सवार ही है, तो वहां पर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरती जा सकती। दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स की एक कॉमन समस्या है जिस पर आज हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। शायद हमारे इस डिस्कशन से आपको कुछ लाभ हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर करें, इस पर गौर करें। ये जो रिवीजन शब्द है ये सभी लोग अपनाना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी में। ऐसा कोई नहीं है जो रिवीजन अपनाना नहीं चाहता, और बगैर रिवीजन के होगा भी कुछ नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि रिवीजन करते हैं हम, लेकिन रिवाइज नहीं हो पाता। एट अ टाइम हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने रिवीजन ही नहीं किया है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी समस्या के समाधान के ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, जो लोग 2024 को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हुए मैं बताऊं। देखिए, जो लोग 2024 का रिवीजन कर रहे हैं उन्होंने, अब ऐसा तो है नहीं, मतलब अब तो मुझे पूरी तरीके से आशा करनी चाहिए कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट पढ़ लिए होंगे। तो जब आपने सभी विषय पढ़ लिए हैं, आपने, है ना, सभी विषय क्या किए हैं, पढ़े हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो पढ़ाई आप करते हैं ये साल भर करते हैं, तो कोई विषय ऐसा होगा जो साल की शुरुआत में आपने तैयारी करी होगी, कोई विषय ऐसा होगा जिसमें तैयारी जो है वो बहुत अंत में करी होगी। जो अंत में करी होगी उसको रिवाइज आप जल्दी कर सकते हैं, जो शुरुआत में करे होंगे जिस सब्जेक्ट की तैयारी, उसके रिवीजन में समय ज़्यादा लग सकता है। हालांकि 2024 के दृष्टिकोण से देखें तो एक कंप्लीट और एक इन डेप्थ रिवीजन का समय भी निकल चुका है, परंतु अभी एक प्रकार का रिवीजन आपका बचा हुआ है। और अब अगर आपके पास में देखा जाए तो जो प्रीलिम्स का रिवीजन करना चाहते हैं वे टॉपिक वाइज रिवाइज ना करके मेरे हिसाब से जो PYQ हैं या फिर MCQ वगैरह हैं जो आप लगाते हो, जो कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह से मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह से, तो वहां से लेकर के आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आई थिंक कि इस समय दिस इज द ओनली मोड एंड ओनली मीडियम जिसमें आप अगर तैयारी करेंगे तो निस्संदेह जो है आपको काफी ज्यादा सफलता मिलेगी। ये टेस्ट के माध्यम से रिवीजन, क्वेश्चंस की प्रकृति के अनुसार रिवीजन 2024 के लिए अब यही समय बचा हुआ है रिवीजन करने का। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऑप्शन है कि आप कोई सब्जेक्ट उठाएं, उसमें कोई टॉपिक उठाएं और फटाफट पन्ने पलट करके उसका रिवीजन करना शुरू करें। ये समय शायद अब नहीं बचा है। ये समय पीछे 1 महीने पहले अगर होता तो जरूर बचा होता। तो जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके का रिवीजन अपनाना शुरू कर दें कि जो सभी विषय तो आप पढ़ रखे हैं, तो अब आपको टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए। अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो भाई डेली 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करो अभी भी, ठीक है, तो कुछ लाभ आपको हो सकता है। हालांकि जो लोग 2024 के प्रीलिम्स में बैठ रहे होंगे वे इतने लापरवाह तो होंगे नहीं कि उन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज ना लगाई हो, लेकिन फिर भी किसी संयोगवश, किसी दुर्योगवश आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप ये काम करना शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2025 के लिए, जिसके लिए खूब सारा समय है। 2025 के लिए अगर हम बात करें, 2025 या 2026, इन सब जो वर्षों को जिन्होंने टारगेट किया है उन्हें अगर रिवीजन करना है तो क्या करें। देखिए, अभी अभी जो शब्द हमने यूज किए 2024 के लिए वो सुन करके हो सकता है आपको अच्छे ना लग रहे हो, पर क्योंकि अब समय नहीं बचा है तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसी दुविधा का समय
आपके सामने ना आए, इसलिए आपको विधिवत और नियमतः रिवीजन करना होगा। अब देखिए, रिवीजन जब आप करने चलते हैं ना तो उसमें कई सारे संकट आते हैं। आपको लगता है कि रिवीजन करना कहाँ से शुरू करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि रिवीजन कहाँ से शुरू करें, रिवीजन शुरू कहाँ से करें, शुरू कहाँ से करें। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि अगर आप 2025 की भी टारगेट कर रहे हैं, 2026 की टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आपको तैयारी करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो आपने कोई ना कोई विषय शुरू किया होगा। जो भी विषय शुरू किया है, या फिर अगर आपने एडमिशन कहीं ले रखा है, जैसे P2I बैच इत्यादि में एडमिशन ले रखा है, तो जिस विषय के साथ शुरू हुआ है आपकी तैयारी, उसी विषय से शुरू कीजिए और उस विषय के जिस टॉपिक के साथ आपको पढ़ाया जाना शुरू किया गया है, आप उसी टॉपिक के साथ शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर मैंने एडमिशन नहीं लिया है, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं या कर रही हूं। तो सेल्फ स्टडी के मीडियम में भी यही होगा, आपने कोई विषय लिया होगा और उस विषय में कोई टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप वहां से शुरुआत कर दीजिए। जिस जगह से भी करी है वहीं से करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक को पहले पूरा समझें। ये मैं हमेशा बताता हूं, पहले पूरा समझें, फिर किताब से रिवाइज करें, किताब पढ़ें, फिर नोट्स बनाएं, और इसके बाद का जो टाइम आएगा वो आएगा रिवीजन का, फिर रिवीजन करें। समस्या ये है कि हम लोग रिवीजन क्या करते हैं, हमने जो पढ़ा, जो हमें क्लास में पढ़ा दिया गया, जैसे कोई टॉपिक जो है वो क्लास में पढ़ाया गया, अब बस हम तुरंत उसे रिवाइज करना शुरू कर देते हैं, और रिवाइज भी वही करते हैं जितना जो है आपको पढ़ाया गया है क्लास में, बस उससे ना ज्यादा ना उससे कम। ये सही तरीका नहीं है रिवीजन का। क्लास जो है, हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि क्लास एक मार्गदर्शक की भांति आपके लिए कार्य करता है। क्लास में जो टीचर्स हैं वो आपके मार्गदर्शक हैं। मार्गदर्शक का मतलब है कि वो सिर्फ आपको दिशा दिखाते हैं, काम आप ही को करना है। तो आपने जो पढ़ा है वही चीज रिवाइज करे चले जा रहे हो, तो उतना ही रिवीजन होगा जितना क्लास में पढ़ा है। और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि जो हम क्लास में पढ़ाएंगे केवल वहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। इस बात की कोई गारंटी ले सकता हो तो बताइए। तो इसलिए आपने जो टॉपिक क्लास में पढ़ा है या जो टॉपिक सेल्फ स्टडी करी है, उसको पहले पूरा समझ लीजिए। वो समझ आपकी क्लास से विकसित होगी। उसके पश्चात आप किताब पढ़ें। किताब पढ़ने से क्या होगा कि जो समझा है उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी। उसके अलावा शैली मिल जाएगी बात करने की, लिखने की शैली मिल जाएगी, समझने की शैली मिल जाएगी। तब जो आपके नोट्स बनेंगे वो कंप्लीट नोट्स होंगे, क्योंकि अगर आपने सीधे क्लास से नोट्स बनाए तो ये अधूरे नोट्स होंगे आपके। ये नोट्स आपके कैसे होंगे? अधूरे नोट्स होंगे। पूरे नोट्स तब बनेंगे जब आपने इसके बाद ये पढ़ा है और इसके बाद ये पढ़ा है, तब यहां पर पूरा नोट्स बनेगा। ये अंतर है दोनों चीजों का। अब रिवीजन करें। अब रिवीजन करने के बाद इस तरीके से हमेशा वर्ष भर करना है, और जब आपका प्रीलिम आ रहा होगा तब इस रिवीजन को फिर से दोबारा दोहराएं। सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जो है आप दोहराएं, और दोहरा करके टेस्ट लगाएं। तो टेस्ट के माध्यम से आप रिवाइज करें। अब देखिए, यही टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करने का तरीका आप केवल इनके पास रह गया है, तो आपके पास में भी एट द एंड यही तरीका रह जाएगा। लेकिन इस तरीके को अपनाने से पहले, ये टेस्ट का तरीका अपनाने से पहले आप ये वाला प्रोसेस करके आए होंगे, तो टेस्ट आपका तरीका काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अब भाई 2024 के लिए तो मैंने यही वाली चीज बताई है क्योंकि ये लास्ट है, पर 2025-26 के लिए यहां से चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि जब आप विषय टॉपिक जो है रिवीजन करने चलते हैं ना, तो रिवीजन करते समय एक बड़ी समस्या ये आती है कि आपको लगता है कि जो भी चीज आप रिवाइज कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं, देखिए समस्या क्या आती है। एक समस्या आती है कि जो आप टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं, या तो आपको ये बहुत सारा सरल लगता है, इतना सरल लगता है। एक समस्या आती है, सरल लगता है टॉपिक, और ऐसा बच्चे पूछते हैं क्लास में, सर जब आप पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है, जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो भी समझ में आ जाता है, लेकिन वो याद नहीं रह जाता। उसका रीजन यही है, उसका रीजन ये है कि जब आप पढ़ते हैं हमसे तो वो सरल लगता है, आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सहज भाषा में बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं इस चीज को। लेकिन जब आप रिवाइज करते हैं तब भी आपकी वही समस्या रहती है, आपको लगता है कि तो सरल है तो हमें आता है, हम क्या करें। इसलिए आप उस पर कम समय दे देते हैं,
या उसे स्किप कर देते हैं, रिवीजन करते समय ये काम बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है। ये स्किप नहीं करिए, ये कंटिन्यूशन में रखिए, ये प्रॉपर काम के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर काम के अंतर्गत होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो रूम लेकर के, कमरा लेकर के अपने शहर से बाहर कहीं तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग तो बड़े बड़े शहरों में जाकर के तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर कमरे ले लेते हैं। अब कमरे लेते हैं, लड़कों की खास तौर से अगर हम बात करें, लड़कियों की के बारे में तो मुझे उतना मालूम नहीं है, शायद लड़कियों के में भी ऐसा ही होता होगा, गर्ल्स में भी ऐसा ही होता होगा। तो जो बॉयज हैं वो क्या करते हैं, वो कमरे को रोज नहीं साफ करते। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कई सारे होंगे जो रोज कमरा साफ करते होंगे। कुछ लड़के या कुछ लड़कों का समूह ऐसा होता है कि वो रोज कमरा साफ नहीं करते। उन्हें लगता है कि यार अभी कल तो झाड़ू लगाई थी, पोछा भी लगाया था, अभी कहाँ कमरा गंदा हो गया होगा, अभी कहाँ कमरा गंदा हो गया होगा। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों की आदत है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जिन लोगों की ये आदत है, ये मान के चलिए कि उनके रिवीजन में भी यही आदत है। कल तो पढ़ा है, अभी कहाँ भूल जाएंगे। अरे रिवाइज करते समय ये तो इतना सरल है, तो कल ही पढ़ा था, अभी कहाँ भूल जाएंगे। वहीं चूक होती है, वहीं कीटाणु बैठे हैं, वहीं जर्म्स बैठे हैं, यही आपको नुकसान पहुंचाएंगे एट द एंड। कई तो हफ्तों तक नहीं लगाते, फिर एक दिन बाई को बुलाते हैं या साफ सफाई करने लगे बुलाते हैं, वो कमरे में पानी वानी मार के बढ़िया से साफ सफाई करके चला जाता है, फिर हफ्ते भर के लिए शून्य हो जाता है, यार अभी तो साफ हुआ है। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत सारे लोगों के साथ में ये उसी तरीके से है। किताब के साथ भी यही चीज है, पढ़ाई के साथ भी यही। तो बहुत जो सरल लगता है ना आपको, आप उसे समय दो। भले ही कमरा आपको साफ लग रहा है, लेकिन साफ आपको रोज करना है, क्योंकि उसमें गंदगी है, ये आपकी ड्यूटी है। इट हैज टू बी वर्क, इसका जो है काम होना चाहिए, ये काम करेगा। आप करके देखिए, लगेगा कि हाँ भाई हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है। अच्छा, एक चीज और है, रिवीजन करने में आपको एक भय लगा रहता है, भय रहता है किस चीज का, जो पढ़ रहे हैं वहां से प्रश्न बनेगा या नहीं, प्रश्न बनेगा या नहीं। इसी के साथ एक और भय रहता है, बनेगा, प्रश्न बनेगा तो कैसा होगा, शायद हम जितना सरल पढ़ रहे हैं उतना सरल नहीं आएगा। ये भी बात सही है। तो रिवीजन करते समय एक चीज और ध्यान रखें, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब चीजें टॉपिक से ही रिलेटेड हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लीज उस टॉपिक को हमेशा अपने रिवीजन में, उस टॉपिक को, जैसे आप जब नोट्स बना रहे हैं, है ना, जिस समय आप जिस दरमियान आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स कब बना रहे हैं, पहले पूरा पढ़ लिया है, किताब पढ़ लिया है, फिर आप नोट्स बना रहे हैं। तो नोट्स बनाते समय आप इतना अवेयर रहें शुरुआत से ही। यूपीएससी के वेबसाइट का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। हमेशा किसी ना किसी टॉपिक से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक से PYQ के रेफरेंसेस आप वहां पर लिख लीजिए, हमेशा रेफरेंसेस लिख लीजिए। जैसे फला क्वेश्चन जो है 2015 के प्रीलिम्स में आया था, या फला क्वेश्चन जो है 2016 के मेंस में पूछा गया था, परंतु यहां से प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके आप जो है आप वहां पे मार्क कर दीजिए, अगर छोटा सा, बहुत छोटा सा। आपने किताबों में भी देखा होगा कि मार्क होता है जब आप कुछ पढ़ो, तो कुछ अच्छी किताबें होती हैं जिन किताबों में कोई टेक्स्ट, कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग लिखी होती है, लास्ट में उसका ईयर लिख देते हैं, यूपीएससी 2005 ऐसे लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, या पूरा भी लिख देते हैं कई सारे लोग, तो यूपीएससी प्रीलिम 2005 ऐसे लिख देते हैं। ऐसे ही नोट्स अपना बनाइए। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो रिवीजन करते समय अगर कोई प्रश्न आपको इस तरह की समस्या देगा, तो इस तरीके की समस्या का समाधान आपके पास में रहेगा। आप तुरंत, हो सकता है क्वेश्चन भूल जाएं आप 1 साल बाद। भाई मान लेते हैं शुरुआत में आपने साइंस से शुरू किया पढ़ना, साल के अंत में जाकर के आपने हिस्ट्री पे खत्म किया, शुरुआत में साइंस में क्या पढ़ा था भूल गए, कौन से वर्ष का क्वेश्चन लिखा था वो भूल गए, तो आपके पास लिखा रहेगा रेफरेंस, तो जाकर के तुरंत देख लोगे रिवीजन करते समय। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। रिवीजन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मेरी ख्याल से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रिवीजन का सबसे सटीक तरीका तो सबसे पहली लाइन में ही लिख दिया है, इससे बेहतर तरीका और मेरी ख्याल से तो है नहीं, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए इन चीजों का भी हमें पालन करते रहना चाहिए।
और ये जितनी भी चीजें होंगी, ये सब चीजें आपके धैर्य और अनुशासन से आता है। धैर्य और अनुशासन, धैर्य और अनुशासन से आता है ये चीजें। धैर्य नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोचते तो खूब रहेंगे, लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन चीजों के ऊपर आपको फोकस रहना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थे जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज से आप लोगों को यही करना है, पढ़ना है, पढ़ करके अपने नोट्स बनाने हैं बुक्स पढ़ने के पश्चात। उसके बाद आप उसे लगातार रिवाइज करें। मंथली, वीकली और डेली रिवीजन, ये 3 प्रोसेस होना चाहिए। मैं अपने क्लास में हमेशा RRR शब्द का प्रयोग करता हूं, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। पहले रिवीजन का मतलब है, पहले R का मतलब है रिवीजन, मीन्स डेली रिवीजन, देन अगेन रिवीजन मीन्स वीकली रिवीजन, देन अगेन रिवीजन मीन्स मंथली रिवीजन। 3 सेक्शन में अगर आप डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो फिर कोई भी चीज आपसे एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 10 बार थोड़ी भूलोगे। तो ये करना पड़ेगा। अब अंत में मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के प्रोसीजर्स आप तब ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास में कोई क्लास की सहायता हो। तो आप टॉपिक पढ़ते चले जाते हो और रिवीजन जैसा मैंने बताया वैसा करते चले जाते हो। तो समय जो है अपने आप समयबद्ध हो जाती है चीजें, और समयबद्ध होना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी का नया बैच 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 15 अप्रैल 2024 से। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। ये बैच शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है और इस बैच की शुरुआत जो है वो इतिहास विषय के साथ हो रही है। तो इतिहास तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसी विषय के साथ शुरुआत हो रही है। तो जितने भी हिस्ट्री लवर हैं भाई, फटाफट से विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 29,999 में इस हिंदी के बैच को आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप में से कोई इंग्लिश में बैच लेना चाहता है तो बाइलैंग्वेल भी जाकर के सेलेक्ट करके ले सकता है ऑन द सेम प्राइस। ठीक है, तो 29,999 मिल जाएगा। इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, 18 किताबों का सेट आपके घर में पहुंचा दिया जाएगा फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, जैसे किताबें होती हैं, 18 किताबों का सेट आपको पहुंचाया जाएगा। ये तमाम सारी चीजें आपके पास में पहुंचाई जाएंगी। आपको मेंटोर से बात करनी है तो मेंटोर से बात कर सकते हैं, वो आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे, आपके प्रश्न में सहायता करेंगे, उत्तर ढूंढने में, खोजने में सहायता करेंगे। तो ये तमाम सुविधाएं आपको वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा प्रीलिम्स की अलग से तैयारी होगी जब प्रीलिम्स आने वाला होगा, मेंस की अलग से तैयारी होगी जब मेंस आने वाला होगा, इंटरव्यू की अलग से तैयारी होगी जब इंटरव्यू आने वाला होगा। सभी को सारी सुविधाएं दी जाएंगी। जो लोग प्रीलिम्स निकाल लेंगे उनको प्रीलिम्स मेंस के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधाएं दी जाएंगी। इन सब चीज़ों का अगर आप मूल्य निकालेंगे तो 30,000 रुपये बहुत ही कम लगेगा। इसलिए देर ना कीजिए, इन किताबों के सेट के साथ, इतिहास विषय के साथ ये बैच शुरू होने वाला है 15 अप्रैल से। फटाफट एडमिशन लेना शुरू कीजिए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। अगर किसी को कोई समस्या है, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे विरद virad.dubey @studyiq.com यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका है आप मुझे virad.dubey इस नाम से टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आगामी परीक्षा जो है वो आपके लिए हितकारी हो, आगामी परीक्षा आपके लिए शुभकारी हो। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मुलाकात करूंगा किसी नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।